ये वाकई आप सब मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे। आइए मैं जिस कवि के भूमिका के लिए जिनको माइक पर बुलाने के लिए मैं माइक पर आया हूं, कविता तो वास्तव में सभी लिखते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मंचों पर, पढ़ने वाले अच्छे से अच्छे मिलेंगे, लेकिन साहब जो कविता को जीता है, मैं बात कर रहा हूं संचालक महोदय की, जो इन दिनों टेलीविजनों में बहुत पढ़ रहे हैं, चैनलों पे बहुत पढ़ रहे हैं। मैं उनकी भूमिका में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो वास्तव में कविता को जीता है, मैं उस कवि के अगवानी में खड़ा हूं माइक पर, और वो बहुत अच्छा गीतकार है। ये आप उसकी रचना धर्मिता को आप सुनेंगे तो आप जरूर परख पाएंगे कि जो काल के गाल में समाता चला जाएगा, भैया, कि जो काल के गाल में समाता चला जाएगा वो समय की चाल को बताता चला जाएगा। जो काल के गाल में समाता चला जाएगा वो समय की चाल को बताता चला जाएगा। अपने अंतस की किसी से कह न पाया जो कभी, वो दर्द को गीतों में ढाल गाता चला जाएगा। एक ऐसे गीतकार को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए, दिनेश संघर्षी जी। संचालक महोदय का बहुत बहुत आभार। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन करता हूं और सीधे मां शारदे को नमन करता हूं और सीधे मां शारदे को चार पंक्तियां समर्पित करते हुए, चूंकि मैं आपका 3 मिनट ही लूंगा, मैं बिल्कुल अतिक्रमण नहीं करूंगा क्योंकि मैं संचालन में काफी वक्त ले चुका हूं। कि श्वेत कंजहार श्वेत हंस में सवार अम्ब, श्वेत सी सितार वस्त्र धारती है शारदे। काव्य कभी कानन में कोकिला सी कूक कूक, कच्छपी के तार झनकारती है शारदे। ओ विनय विचार बीच विनय विवेक बुद्धि, वाणी व्यवहार विस्तारती है शारदे। कि विनय विचार बीच विनय विवेक बुद्धि, वाणी व्यवहार विस्तारती है शारदे। और नेह को निहार देह गेह को विसार, नित्य मेह जलधार सी पधारती है शारदे। मेह जलधार सी पधारती है शारदे। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन की 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से। जी स्वागत। कि त्याग राजधानी जब राम बनवासी हुए, पिता रूपी मोह का मरण देख लीजिए। क्या बात है। केवट उतारता है पार बिन दाम लिए, बार बार चूमता चरण देख लीजिए। ओ कंद मूल फल फूल देते बिन मोल लिए, बनवासियों के आचरण देख लीजिए। ओ किंतु जब भागे राम कंचन कुरंग संग, सीता रूपी शक्ति का हरण देख लीजिए। सीता रूपी शक्ति का हरण देख लीजिए। रामायण कालीन 3 सतियां हुई है, सीता तारा मंदोदरी। आइए मैं मंदोदरी का संवाद रावण से कराता हूं। जी। कि एक बार रावण ने पूछा मंदोदरी से, युक्ति बतलाओ कोई सीता से मिलन की। कि एक बार रावण ने पूछा मंदोदरी से, युक्ति बतलाओ कोई सीता से मिलन की। तो बोली जाओ जानकी के आगे राम रूप धरी, चेरी बन जाएगी न देरी होगी क्षण की। तो बोला दस्त शीश ऐसा सोचा कई बार, किंतु इसमें भी आती है विशेष अड़चन सी। क्या अड़चन? कि राम जैसा होने का विचार करता हूं जब, कि राम जैसा होने का विचार करता हूं जब, सीता लागे बेटी और तू लागे बहन सी। सीता लागे बेटी और तू लागे बहन सी। और एक छंद यदुनाथ को समर्पित करता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक दृश्य खींचता हूं, एक चित्र खींचता हूं आपके बीच में एक छंद के माध्यम से। कि डाली से गुलाब पुष्प तोड़ा जब मोहन ने, कांटा एक तर्जनी में चुभ गया श्याम की।
क्या बात है। कितने में? अरे नहीं रहने तो, खाओ खाओ। सभी ने राधा के साथ कृष्ण को जोड़ा। मेरा एक प्रयास है कि मैं द्रौपदी, उनकी जो बहन है, भगनी है, जिनकी उन्होंने रक्षा की, चीर जब उनका हरण हो रहा था तो चीर बढ़ाने के लिए हमारा जो यदुनाथ कन्हैया पहुंचा, तो एक छंद आपके बीच में निवेदित है कि डाली से गुलाब पुष्प तोड़ा जब मोहन ने, कांटा एक तर्जनी में चुभ गया श्याम की, तो सारी प्राण प्यारियों की पुष्प में निगाह रही, भेंट ये बनेगा किस भाग्यशाली बाम की। तो उसी समय उंगली में द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, रक्त का रिसाव देख पीड़ा अनुमान की, कि उसी समय द्रौपदी की उंगली में दृष्टि पड़ी, रक्त का रिसाव देख पीड़ा अनुमान की। आत्मा में हाय जगी सोचने उपाय लगी, कि आत्मा में हाय जगी सोचने उपाय लगी, कैसे दूर होए पीर भैया घन श्याम की, कैसे दूर होए पीर भैया घन श्याम की। जब तक आप सभी लोग तालियां नहीं बजाएंगे यही पंक्ति दोहराऊंगा कि कैसे दूर होए पीर भैया घन श्याम की, कैसे दूर होए पीर भैया घन श्याम की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिस कवि की भूमिका में खड़ा था